हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के भेज दिया था। फिर मुझे लगा कि उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैंने लाइव लेक्चर में पढ़ाया था, तो मैं उस चीज़ों को इस लेक्चर में रिवाइज कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न जो हो प्री स्ट्रेस होता क्या है, वो बेसिक चीज़ें बेसिक बेसिक इस लेक्चर में रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर प्री स्ट्रेस का देखा जाए तो जब भी कभी सिंपल आरसीसी पे लोडिंग होगी, अगर उस पर लोडिंग होगी तो बॉटम में टेंशन जनरेट होगी। बॉटम में टेंशन होगी, आप सबको पता है कि कंक्रीट टेंशन बियर नहीं कर पाती। कंक्रीट टेंशन बियर नहीं कर पाएगी तो वो क्रैक हो जाएगी। पर अगर प्लान्ड मैनर में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप कर दी जाए थ्रू प्री स्ट्रेसिंग, जैसे कि जो रिइंफोर्समेंट है, इसमें देखो जैक और एंकर्स लगा के ये जो रिइंफोर्समेंट थी उसको स्ट्रेस कर दिया गया, तो क्या हो गया, ये एक नेगेटिव उल्टा इसमें स्ट्रेस जनरेट हो गई। बॉटम में कंप्रेशन हो गया और टॉप में टेंशन हो गया। जब लोडिंग लगेगी इस पे, जब लोडिंग होगी तो ये जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन, क्योंकि बॉटम में लोडिंग लगने पे टेंशन आती है, लोडिंग लगने पे बॉटम में टेंशन आती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंप्रेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो कंप्रेशन और टेंशन क्या होगा, एक दूसरे आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक एक डिज़ायर्ड डिग्री तक जो अप्लाइड लोड है उसके इफेक्ट को हम कम कर देंगे, अप्लाइड लोड को बैलेंस कर देंगे प्री स्ट्रेसिंग के थ्रू। यही सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री स्ट्रेसिंग का। प्री स्ट्रेसिंग ये सेंट्रिक इसेंट्रिक से, ये जो दिख रही है इसेंट्रिक है, यानी कि इसकी एक्सिस और जो रिइंफोर्समेंट की एक्सिस है अलग अलग है। ये इसेंट्रिक हो गई। बेंट टेंडन होती है, पैराबोलिक होती है, ये अलग अलग आगे आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट प्री स्ट्रेसिंग का। इसके बाद लेके चलता हूँ मैं ये प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट भी कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें हैं तो डिस्कस कर लूँगा इसी में। जैसे कि ये एक आरसीसी मेंबर ही होता है, प्री स्ट्रेसिंग आरसीसी ही होगा, एक कंक्रीट मेंबर ही होगा। अगर स्टील से स्टील की प्री स्ट्रेसिंग की जाएगी तो प्री स्ट्रेसिंग वो स्टील प्री स्ट्रेसिंग बोले जाएंगे। अभी जो प्री स्ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है आपके पढ़ने के लिए, वो बेसिकली एसेंशियली कंक्रीट मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और बीम टेंशन इन हाई टेंशन वायर, स्ट्रेड्स, बार, ये तीन चीज़ें अलग अलग इसमें यूज़ होती हैं एज ए टेंडन, तो उनको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इसमें। एक मिनट। A pre-stressing concrete member is a member of concrete in which internal stresses are introduced in planned manner so that the stress resulting from the superimposed load are opposed to the desired degree। डिज़ायर लेवल तक ये लोड बैलेंस हो सके, अप्लाइड लोड, ये सबसे बड़ा होगा। रिइंफोर्स प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड क्या करें, रिइंफोर्स कंक्रीट प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड किससे करेंगे, टेंशनिंग ऑफ स्टील, स्टील रिइंफोर्समेंट की टेंशनिंग से प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले लेक्चर में बताया था कि वो सिंपल रिइंफोर्स जो है वायर प्रोवाइड नहीं करते हैं सिंपल रिइंफोर्समेंट, उसके लिए टेंडन यूज होते हैं हाई स्ट्रेंथ वाले, 1000 के लेवल वाले। ठीक है, सिंपल सिंपल कंक्रीट के दो बेसिक डिसएडवांटेज हैं, एक तो वीक होती है, वीक होगी, क्रैक डेवलप होंगे, वर्किंग लोड पे ही क्रैक डेवलप हो जाएंगे। क्रैक के बाद उस क्रैक के थ्रू उसमें मॉइस्चर जाएगा तो क्रोजन स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट और स्टील दोनों का। दूसरी चीज़ है, अगर किसी तरह से उसमें हम हाई टेंशन स्टील प्रोवाइड भी कर दिए तो हाई टेंशन स्टील प्रोवाइड करने के बाद भी टेंशन जोन में जो जो टेंशन जोन में जो कंक्रीट पे टेंशन आएगा, कंक्रीट उसको बियर नहीं कर पाएगी, हाई टेंसाइल स्टील से ही काम नहीं चलेगा। और सिर्फ हाई टेंसाइल स्टील, हाई ग्रेड कंक्रीट दोनों यूज़ कर देंगे, उसके बावजूद भी ये हमें डिजायर स्ट्रेंथ नहीं मिल जाएगी जब तक कि उसको दोनों साइड से खींच के स्ट्रेच ना किया जाए। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिसएडवांटेज हो गई उसकी सिंपल कंक्रीट की। टेंडन जिसकी मैं बात कर रहा था, टेंडन में तीन चीज़ें होती हैं, वायर, स्ट्रैंड्स और बार। वायर, स्ट्रैंड और बार, ये तीन टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज ए टेंडन। टेंडन क्या है, सिर्फ वायर, जैसे वायर होता है तार, वो यूज़ किया जाएगा। 7 mm का वायर होता है जिसकी स्ट्रेंथ 1550 से 760 तक होती है। जो आपका रिइंफोर्समेंट यूज़ होता है उसका कितना होता है, 415, 500, 510।
वो यूज़ होती है, पर इसमें क्या है, जो 6 mm का वायर होगा वो हाई ग्रेड का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड क्या है? स्ट्रैंड जो है, 2 वायर एक साथ जोड़ दिया जाए, या 3 वायर एक साथ जोड़ दिए जाएं, या फिर 7 वायर्स, एक इसके साइड साइड में लगेंगे, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बनाया जाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये 9.5 mm से 15.7 mm तक वेरी करता है। हाई स्ट्रेंथ की होती है 760 से 1860, 1760 से 1860। अब बार्स क्या होते हैं? बार मतलब सीधा सरिया, बड़ी हैवी साइज की सरिया, 36 mm वाली मोटी बड़ी सरिया ये होगी। इसका इसका ग्रेड कितना होता है? 1030 से 1100, यानी कि ये 300 400 500 का नहीं होता, सब 1000 के ऊपर वाले ग्रेड होते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हो गया उसका स्टैंड का, वायर स्टैंड का। बाकी कंक्रीट किस ग्रेड की यूज़ होती है? IS कोड 1343 2012, M30 से M80 तक ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। और एज पर टेंशन कंक्रीट M40 से कम नहीं प्री टेंशन, और पोस्ट टेंशन के लिए M35 से कम नहीं, M40 से कम नहीं, M35 से कम। प्री और पोस्ट का तो आपको याद हो, पता होगा, वीडियो लेक्चर शेयर किया था मैंने यूट्यूब का, कि पहले अगर कास्टिंग करें बाद में स्टील को टेंशन दें तो उसको बोलते हैं प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन, और पहले वायर खींचें फिर कंक्रीटिंग करें तो इसको बोलेंगे प्री टेंशन। ये दोनों काम अगर लोडिंग से पहले हो रहे हैं, ये दोनों काम लोडिंग से पहले हो रहे हैं, लोडिंग से पहले हो रहे हैं तो उसको प्री स्ट्रेसिंग बोलेंगे। प्री स्ट्रेसिंग, लोडिंग होने के बाद कोई भी स्ट्रेसिंग नहीं की जाती प्री स्ट्रेसिंग में, याद रखना। लोडिंग के बाद कोई भी नहीं, कि पहले बना दिया, लोडिंग कर दी, फिर स्ट्रेच करके हम उसको बैलेंस कर लें, तो ऐसा नहीं हो सका, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लोडिंग से पहले जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं वो सब प्री स्ट्रेसिंग के ही एक पार्ट है। ठीक है, कंक्रीट, अभी आपको मैं कुछ वो जो है क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें देखो ये जो है ग्रेड लिखा हुआ है कोड, ये 1343 2012 का है। पर इससे पहले जब ग्रेड था तो ये जो M35 और M40 है, उसमें M30 और M40 का है, M30 और M40 है, पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन का, M30 और M40। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्या था, ग्रेड सिर्फ M30 M40 लिया गया था, बाद में ये 2012 में इसको अपग्रेड कर दिया गया 35 के लिए। तो क्वेश्चन के लिए ईयर याद रखना, क्योंकि ये 2012 जो है लेटेस्ट है कोड, इसके हिसाब से 35 है। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हाई टेंसाइल स्टील वायर क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया था कि वो यूज़ हो ही नहीं सकती, ये 200-300 वाला काम चल नहीं सकता है, और उसको स्ट्रेच करेंगे तो उतना लोड बियर नहीं कर पाएगा, प्री स्ट्रेसिंग में सारा लॉस हो जाएगा, इसलिए यूज़ नहीं करते। और क्रीप नहीं होता इसमें, और बाकी स्ट्रेच कम होता है, स्ट्रेच ज़्यादा होती है, स्टील वायर इसलिए यूज़ करते हैं। और कंक्रीट के लिए क्या था, कहाँ गया, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए मैंने क्या बताया था कि लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाइड होगा। अगर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स किसी सिंपल कंक्रीट पे अप्लाई कर दोगे तो इसमें सब क्रैक आ जाएगा, ये क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। श्रिंकेज कम होता है, जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड अगर हाई होगा, आपको पता होगा आरसीसी के डिज़ाइन में ग्रेड ज़्यादा होता है तो उसकी डेप्थ कम लेनी पड़ती है, इसे डिज़ाइन पता होगा। हाई ईसी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कि अब क्या होगा, इसमें इलास्टिक और श्रिंकेज और क्रीप ये कम हो जाएंगे, इसका फ़ायदा होगा। और जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा। जब लोड ट्रांसफ़र होता है ना, था ना इससे पहले कि ट्रांसफ़र, यानी कि वायर जो इसने प्रोवाइड किया है इसको फ्री किया जाए तो ये जो है स्ट्रेस इस पर ट्रांसफ़र करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये अच्छा बॉन्ड वहाँ प्रोवाइड करेगा हाई ग्रेड कंक्रीट। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब सारा हो गया। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कंपैरिजन बिटवीन प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड और सिंपल इन्फोर्समेंट कंक्रीट के बारे में कंपैरिजन बताऊंगा, और उसी टाइम पे फिर मैं बताऊंगा ये
टेंडन, टेंडन की प्लेसिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में इससे बाद में बताऊंगा।